नहीं तो जब लड़ाई होती है ना तो बोलने से ही होती है। एक बात कहें बहनों, अगर मान के चलो आपकी शादी हो गई हो तब तो मीठा बोलना शुरू ही कर दो, और नहीं हुई है तो प्रयास करो कि मीठा बोलना है। हाँ, कर्कश वाणी स्वयं के लिए भी घातक होती है और दूसरों के लिए भी, इसलिए मीठा बोलना। आप कहेंगी हमें राम जी तो मिलते नहीं, हम सीता जी क्यों बने? तो मेरा सभी से निवेदन रहता है हर कथा में अपनी बहनों से कि आप अपने आप को मंदोदरी बना लो। रावण तो मिलेगा, परंतु मंदोदरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया रावण। हाँ, अगर आजकल रावण बहुत हैं, कंस बहुत हैं, तो आप मंदोदरी बनिए, घर में कलह मत करिए। वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, एक दिन तो सुधर जाएंगे। ईश्वर से मन्नत मांगिए, उनसे कुछ मत कहिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। और कहीं अपने हाथ में आपने वो सब केस ले लिया तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए आजकल बहुत दिक्कत है, बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत तलाक हो रही है। हमको सच में बड़ी पीड़ा होती है। एकांत में भी हम बैठते हैं तो लगता है हे भगवान क्या हो गया, भारत को किसकी नजर लग गई है? जब हम छोटे थे तो इस शब्द को सुनते भी नहीं थे, जानते ही नहीं थे। आजकल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। ये व्यापकता ले रहा है, ये शब्द बढ़ता ही जा रहा है, ये केस बढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन हमसे मिलने आए आरएसएस के बड़े पदाधिकारी। उन्होंने कहा महाराज जी, जो पारिवारिक जो संबंध का जो विषय होता है, भागलपुर जैसे छोटे शहर में 2000 केस हैं, बताइए। ये आपस के असमंजस से होता है। थोड़ा सा हम उनको समझने लगे, वो हमको, तब तो ठीक ही है। परंतु अगर वो नहीं भी समझते हैं, आप मान लीजिए कि वो रावण मिल गया है या हिरण्यकश्यप मिल गया है, तो आप मंदोदरी बनिए। और देवताओं से भी ज्यादा सम्मानीय हुई राक्षसों की पत्नियां। हाँ, आप कहेंगी हम ही क्यों झेलें, तो आपको और पीड़ा हो जाएगी। कब तक अकेली रहोगी, कब तक ये युद्ध लड़ती रहोगी? तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे ये मेरा विचार तो स्वीकार करिए। नहीं तो आजकल जब बेटी लौट के आती है ना घर, तो उस पिता से पूछो क्या बीतती है। न जाने कितने पिता इस धरती से चले गए। इसलिए अगर अपने पिता से प्रेम करती हो, अपने आप से प्रेम करती हो, तो कोशिश करना कि सूटकेस लेके मां के घर लौट के नहीं आना है हमेशा के लिए। हाँ, फिर अगर ऐसा हो भी जाता है, मान के चलिए अगर हो गया है, तो ईश्वर की करो, हम मना नहीं करेंगे इस विषय में। परंतु हो सके जितना आप घर को सुखी बनाने का कोशिश करो। राम जी कितने प्यार करते हैं जानकी से पता है? राम जैसा पति दुनिया में न था, न है, न रहेगा। राम राम ऐसा न हम बन सकते, न कोई बन सकता। राम जी जैसा तो उसी जमाने में राम जैसा नहीं था, वो तो भगवान है। एक अपनी धर्म पत्नी के लिए राम ने अपने घर वालों को फोन नहीं किया कि मेरी पत्नी का हरण हो गया। भरत को नहीं कहा कि तेरी भाभी का हरण हो गया है। किसी समाज से नहीं कहा, स्वयं नंगे पैर चलते चलते समुद्र के तट पर पहुंच गए राम जी। हैं? बानर भालुओं की सेना को लिया, जो किसी ने नहीं बनाई उनकी सेना। हैं? ऐसे लोग जो असहाय लोग थे। ये प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। केवल ये जो हम आजकल सुनते हैं ना, अंग्रेजी का जो वाक्य, वो जो चिल्लाते हैं 10-12 दिन में, वो प्रेम नहीं है। वो आपको बहरूपियापन से आपको छला जा रहा है। भगवान श्री राम जानकी को लेने के लिए लंका पर गए, और लंका में जाकर के वहां के ही राजा रावण को, इतना बड़ा ताकतवर, उसी के घर में जाकर के मारा, परिवार के सहित, सेना के सहित, समाज के सहित। ये जानकी का प्रेम था राम के हृदय में। और जानकी के भी हृदय में, कल आपने सुना ना, इतना बड़ा वैभव संपन्न राजा रावण, आज की लड़कियां, माफ करना, थोड़े से धन के चक्कर में न जाने क्या क्या करने लगती हैं। ये नहीं करना है। आप सोचिए, मैं किसी का घर तो नहीं उजाड़ रही हूं, मैं किसी की आत्मा का हत्यारी तो नहीं बन रही हूं। कहीं मेरे कारण कोई मर ना जाए, ये पाप किसको लगेगा?
जब हम धर्म के बारे में सोचने लगते हैं तब हम गलत काम नहीं करते। इसलिए पहले हमारे माँ बाप, हमारे गुरु लोग धर्म की बातें सिखाते थे। आप कहेंगे धर्म किस मतलब में आएगा, क्या फायदा है धर्म से? जो धर्म को मानेगा वो तलाक नहीं दे सकता, वो पति को नहीं छोड़ सकता, वो पिता माता का सम्मान करेगा, उसके माता पिता कभी वृद्धाश्रम नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। क्योंकि जिसने धर्म को सीख लिया है, धर्म को अपना लिया है, धर्म को स्वीकार कर लिया है, वो गरीब हो सकता है साहब, परंतु वो अमर्यादित नहीं हो सकता, वो अधर्मी नहीं हो सकता है। आजकल जो हम लोग वक्ताओं की आंखों में आप आंसू देखते हो ना, इस समाज की जो पीड़ा है वो कथा से इतनी प्रभावी हो गई है कि आजकल हम मूल कथाओं को न कह करके समाज की चर्चा अपने आप होती है, आत्मा से होती है। अगर ये सब होता रहा तो हमारी कथाओं को करने से क्या लाभ होगा? अगर सभी लोग ही रोते हुए दिखाई देंगे हर जगह तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए कथा की जरूरत है, भजन की जरूरत है, अपने अपने धर्म की जरूरत है। धर्म सबका अलग अलग होता है, ये मुस्लिम और हिंदू वाला नहीं बता रहा हूं। पति का अलग धर्म है, पत्नी का अलग धर्म है। जो पति का धर्म है वो पत्नी का नहीं हो सकता।